हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका रेजोनेंस। आज हम डिस्कस करेंगे आपका रेजोनेंस के बारे में। रेजोनेंस इज ए वे ऑफ डिस्क्राइबिंग बॉन्डिंग। रेजोनेंस आपका एक तरीका है बॉन्डिंग को डिस्क्राइब करने का इन सर्टेन मॉलिक्यूल और आयंस, मॉलिक्यूल्स में और आपके आयंस में, बाय द कम्बिनेशन ऑफ सेवरल कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। कम्बिनेशन है आपका किसके, अलग अलग स्ट्रक्चर बनेंगे आपके। ऑल्सो वेरियसली नोन एज रेजोनेंस स्ट्रक्चर और कैनोनिकल स्ट्रक्चर, जिनको हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर या कैनोनिकल स्ट्रक्चर कहते हैं। उनका कंट्रीब्यूशन है, उनका मीन्स कम्बिनेशन है, और अलग अलग स्ट्रक्चर मिलकर आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करने में हेल्प करेंगे, वो आपका रेजोनेंस है। इनटू ए रेजोनेंस हाइब्रिड, एक रेजोनेंस हाइब्रिड में। रेजोनेंस हाइब्रिड मीन्स आपका वो स्ट्रक्चर होगा जो आपके जो मॉलिक्यूल या जो आयन आप डिस्कस कर रहे हैं उसकी जो ज़्यादातर प्रॉपर्टी मीन ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर पाएगा, वो आपका रेजोनेंस हाइब्रिड होगा और हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ठीक है। इन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इन वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हम आगे डिस्कस करेंगे। उसमें आपका क्या रहेगा, रेजोनेंस वो होगा जो आपके सारे लगभग सभी प्रॉपर्टीज को ज़्यादा मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा जो स्ट्रक्चर आपकी मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करेंगे उनको हम क्या कहेंगे, रेजोनेंस हाइब्रिड या हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ठीक है। इट हैज़ पर्टिकुलर वैल्यू फॉर डिस्क्राइबिंग डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन। जो आपके रेजोनेंस होगा या आपके हम कहें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, उनके अंदर मीन्स आपका जो डीलोकलाइज होगा इलेक्ट्रॉन का जो आपका इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका डीलोकलाइजेशन होगा, मीन्स मूवमेंट होगी, उसको हम रेजोनेंस में शो करते हैं। विद इन सर्टेन मोलिक्यूल और पॉलीएटॉमिक आयन वेयर द बॉन्डिंग कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड, जहाँ पे आपका क्या है बॉन्डिंग है वो अकेली एक्सप्रेस नहीं की जा सकती है एक सिंगल लेविस स्ट्रक्चर से। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको कार्बोनेट आयन का स्ट्रक्चर मिला है। यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, एक डबल बॉन्ड है आपके पास, एक 2 आपके नेगेटिव हैं। ठीक है, 2 ऑक्सीजन पे आपके नेगेटिव का है। सो हम क्या करेंगे, इस डबल बॉन्ड को हम ट्रांसफर कर देंगे इसके ऊपर, और ट्रांसफर करेंगे तो आपकी जो वैलेंसी है वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हुए जो मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आपके पास एक्स्ट्रा है वो आपका डोनेट कर देगा, मीन्स आपको ट्रांसफ़र कर देंगे आपके ऑक्सीजन के ऊपर, मीन्स ये आपका इसके ऊपर डोनेट कर देगा, ये नेगेटिव चार्ज आपका इसके ऊपर आ जाएगा। ठीक है। सो नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर आ गया, ये आपका जो डबल बॉन्ड है, या हम इसको रिपीट कर सकते हैं, ये स्ट्रक्चर ले लेते हैं, या हम इसको अपोजिट डायरेक्शन में भी मूव करा सकते हैं। ये आपका डोनेट करेगा इसको, और ये जो नेगेटिव चार्ज है आपका यहाँ आ जाएगा, और ये नेगेटिव चार्ज आपका यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है। सो डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, अब डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा आपका इस पे, ये आपका शिफ्टिंग हो गया, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ आपका नेगेटिव और ये नेगेटिव। सो ये आपकी क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। जो आपका डीलोकलाइजेशन इलेक्ट्रॉन है, मीन्स आपका जो ये पाई बॉन्ड है, ये आपका ये एक बॉन्ड आपका मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सो ये आपके मूव करते रहेंगे, एक बार आपका इस ऑक्सीजन के ऊपर, फिर आपका इस ऑक्सीजन के ऊपर, एंड देन आपका इस ऑक्सीजन के ऊपर। ठीक है। सो ऐसे आपके रेजोनेंस हम डिस्क्राइब करते हैं। नेक्स्ट है आपका रेजोनेंस स्ट्रक्चर। अगर हम बात करें O3 ओजोन की, O3 मॉलिक्यूल की, तो उसके अंदर हम देखेंगे कि जो आपका ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में आपके 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड है और एक डबल बॉन्ड है। तो बॉन्ड पैरामीटर्स में हमने पढ़ा था, जो सिंगल बॉन्ड होगा उसकी लेंथ आपकी ज़्यादा होनी चाहिए, एज बॉन्ड लेंथ आपकी ज़्यादा होनी चाहिए एज कंपेयर टू सिंगल बॉन्ड। ठीक है। मीन्स इस केस में आपकी 121 पिकोमीटर होनी चाहिए, और इस सिंगल बॉन्ड में आपकी 148 पिकोमीटर होनी चाहिए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू बॉन्ड पैरामीटर्स। सेम वे आपका यहाँ पे अगर ये डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो यहाँ आपकी 121 है, और यहाँ पे 148 है सिंगल बॉन्ड के केस में। ठीक है। लेकिन जब हमने आपका साइंटिफिकली या एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया तो हमें क्या पता लगा, जो आपकी बॉन्ड लेंथ है ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के साथ, डबल हो या सिंगल हो, दोनों ही आपकी 128 पिकोमीटर है। ठीक है, चाहे आपका सिंगल बॉन्ड है या आपका डबल बॉन्ड है, तो उसमें दोनों ही आपकी क्या है, दोनों ही आपकी 128 पिकोमीटर है। ठीक है। सो ये आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। यहाँ पे आपका जो डबल बॉन्ड है, मीन्स ये स्टेबल नहीं है, मीन्स आपका डबल बॉन्ड अगर ऑक्सीजन 1 के साथ है, ऑक्सीजन 3 का, तो स्टेबल नहीं है कि 1 के साथ ही रहेगा आपका, ये डीलोकलाइज मीन्स ट्रांसफ़र होता रहेगा आपका। ठीक है। सो कभी आपका 2 पे आएगा और कभी आपका 1 पे आएगा। ठीक है। सो
ये आपका क्या रहेगा, हाइब्रिड रेजोनेंस, जो आपकी सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर रहा है, मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर रहा है जो स्ट्रक्चर। सो ये आपके सारे के सारे मीन्स अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंटली 128 पिकोमीटर है, यहाँ भी 128 पिकोमीटर है अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंटली, जो कि आपका सही है। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट ऑफ रेजोनेंस, सो रेजोनेंस के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग व्हेन एवर ए सिंगल लेविस स्ट्रक्चर कैन नॉट डिस्क्राइब, आपका सिंगल जो लेविस स्ट्रक्चर है वो डिस्क्राइब नहीं कर सकता। इन केस मान लीजिए हम ये ले लेते हैं, तो ये अकेला आपका डिस्क्राइब नहीं कर पाया कि आपके दोनों की जो बॉन्ड लेंथ है वो सेम रहेगी, दोनों बॉन्ड्स डबल और आपका जो सिंगल है उनकी। ठीक है, सो ए मॉलिक्यूल एक्यूरेटली ए नंबर ऑफ स्ट्रक्चर विद सिमिलर एनर्जीज, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेम एनर्जी सेम पोजिशन न्यूक्लियर बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर टेकन एज द कैनोनिकल स्ट्रक्चर, आपको अलग अलग स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे ऑफ द हाइब्रिड व्हेन डिस्क्राइब द मॉलिक्यूल एक्यूरेटली। सो एक्यूरेटली डिस्क्राइब करने के लिए हम अलग अलग स्ट्रक्चर लेंगे जिनसे हम आपका जो मॉलिक्यूल है उसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर पाएँ और सही ढंग से। ठीक है, सो ये था आपका रेजोनेंस स्ट्रक्चर।